रख हौसला वो मंज़र भी आएगा कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और हम लोग पहुंच चुके थे गांधी युग तक। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा गांधी जी की जीवनी के बारे में। दोस्तों अब हम लोगों को पढ़ना है गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। दोस्तों क्रमबद्ध रूप से एक एक पढ़ेंगे हम लोग। पहला शुरू करेंगे चंपारण सत्याग्रह। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। पहला प्रश्न आपके लिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। दूसरा प्रश्न, चंपारण कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। तीसरा प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों? कारण क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह का कारण, तो कारण आप लोगों को याद रखना है, 3 कठिया कृषि पद्धति। कौन सी कृषि पद्धति? 3 कठिया कृषि पद्धति। 3 कठिया कृषि पद्धति। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 3 कठिया कृषि पद्धति क्या होती थी, समझिए इसको। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा यहाँ के किसानों से उनकी ज़मीन के 3/20 भाग पर, कितने भाग पर? 3/20 भाग पर नील की कृषि करवाई जाती थी और उसी को हम लोग 3 कठिया प्रणाली या 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। देखिए एक बार वापस, अंग्रेजों द्वारा यहाँ के किसानों से, कहाँ के किसानों से? चंपारण के किसानों से उनकी जमीन के कितने भाग पर? 3/20 भाग पर क्या करवाई जाती थी? नील की खेती करवाई जाती थी, नील की कृषि करवाई जाती थी। और इसे क्या कर रखा था? अनिवार्य कर रखा था। बिल्कुल। इसी को इतिहास में कौन सी कृषि पद्धति के नाम से जाना जाता है? 3 कठिया कृषि पद्धति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस नील की खेती के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसी को हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अब आगे आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि किसान इस नील की कृषि को क्यों नहीं करना चाहते थे। तो इसे नहीं करने के, इस कृषि को नहीं करने के कारण, पहला कारण दोस्तों किसानों को नील का पैसा नहीं मिलता था। क्या नहीं मिलता था? नील का पैसा नहीं मिलता था। नील उत्पादित करी उसे अंग्रेज ले जाते थे, उसका कोई पैसा नहीं देते थे। पहला कारण। दूसरा कारण देखिए आप लोग, नील की कृषि करने से जमीन बंजर हो जाती थी। क्या हो जाती थी? जमीन बंजर हो जाती थी। जमीन बंजर हो जाती थी दोस्तों, जहां भी नील की खेती होती थी वो जमीन खराब हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। तीसरा एक और कारण, नील की कृषि करने के साथ और भी जो फसलें बोते थे उसके साथ साथ वो फसलें भी नष्ट हो जाती थी, फसलें नष्ट हो जाती थी। इस वजह से किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। दोस्तों किसान अंग्रेजों से कहते थे कि या तो हमें नील के पैसे दो या हमारी जो फसलें बर्बाद होती है, नष्ट होती है, उसका मुआवजा दो, पर अंग्रेज कुछ नहीं सुनते थे। तो किसान परेशान थे। अब किसान परेशान थे तो क्या करेंगे? किसान गांधी जी को बुलाएंगे और गांधी जी आते हैं यहाँ पर। आप लोगों के लिए अगला प्रश्न है कि यहाँ इस चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित करने वाले हैं राजकुमार शुक्ल। बोलो कौन करते हैं? राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित करते हैं। ठीक है, गांधी जी यहाँ पर आ जाते हैं और गांधी जी एक संघ की स्थापना करते हैं। तो वो कौन सा संघ है जिसकी स्थापना गांधी जी करते हैं? तो यहाँ चंपारण में एक संघ की स्थापना करते हैं दोस्तों, और उस संघ का नाम आप लोगों को याद रखना है। वो संघ है चंपारण एग्रेरियन संघ। ठीक है दोस्तों, इस चंपारण एग्रेरियन संघ की स्थापना के साथ ही गांधी जी अपना सत्याग्रह प्रारंभ कर देते हैं। क्या प्रारंभ कर देते हैं? सत्याग्रह, अपना आंदोलन सत्याग्रह प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों आपके लिए प्रश्न है ये
कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, भारत में पहला सत्याग्रह, और वो कहाँ किया? चंपारण में होता है। कहाँ किया दोस्तों? यहीं पर। अगर प्रश्न सीधा सा आता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह है ना, पहला सत्याग्रह, तो पहला सत्याग्रह तो आप लोगों को पिछली बार भी बताया था, दक्षिण अफ्रीका में। पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। पर भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ। दोस्तों जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह किया, बातें अंग्रेजों तक पहुंची, तो ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों की बातें मान ली। क्या क्या माना? पहला तो नील की जो कृषि है उसे, नील की कृषि को ऐच्छिक बना दिया जाएगा। क्या? नील की कृषि को क्या बना दिया जाएगा? ऐच्छिक बना दिया जाएगा। मतलब अगर आपकी इच्छा हो तो नील की कृषि करो और नहीं हो तो मत करो, ठीक है। दूसरा, नील की खेती करने से, नील की कृषि करने से जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई है तो फसलों का 25% मुआवजा मिल जाएगा उनको। कितना प्रतिशत मुआवजा मिल जाएगा? 25% मुआवजा मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये आंदोलन सफल होता है। जैसे ये आंदोलन सफल होता है तो इस आंदोलन का पूरे भारत में, इस आंदोलन की पूरे भारत में खूब चर्चा होती है। और अगर इस आंदोलन की चर्चा होती है, इसकी सफलता की चर्चा होती है, तो फिर गांधी जी की भी होगी। तो गांधी जी का वर्चस्व बहुत बढ़ गया यहाँ पर। और गांधी जी का वर्चस्व बढ़ा तो इसी आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति थे जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। बोलो क्या नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को, किसको? गांधी जी को एक उपाधि दी थी, और वो उपाधि आप लोग याद रखेंगे महात्मा की। तो आप लोगों को याद रखना है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन से आंदोलन के दौरान दी है? ये भी आप लोग याद रखेंगे, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। एक प्रश्न हो रहा है कि गांधी जी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी थी, और वो उपाधि है गुरुदेव। कौन सी उपाधि दोस्तों? गुरुदेव। याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी, गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे दी। यानी कि एक दूसरे को उपाधियां दे दी इन दोनों। दोस्तों ये आंदोलन सफल हुआ, और इसकी सफलता के पीछे और भी छोटी सी एक कहानी है। वो कहानी ये है कि ये समय वो है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। आप जानते हो प्रथम विश्व युद्ध का समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, और इस कारण अंग्रेज उधर लड़े या इधर के आंदोलन दबाए, तो वैसे अंग्रेज परेशान थे। दूसरा कारण, इसी समय एक देश है जर्मनी। कौन सा देश दोस्तों? जर्मनी। इस जर्मनी ने भी उच्चतम किस्म की नील उत्पादित करना प्रारंभ कर दिया था। तो वैश्विक बाजार में हमारी जो नील थी उसकी डिमांड कम हो गई थी। तो वैसे इस नील से वैसे भी अंग्रेजों को, हमारे यहाँ जो उत्पादित होती थी उस नील से वैसे भी अंग्रेजों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इस वजह से वैसे भी बंद करवानी थी नील की कृषि, ठीक है। तो इस कारण भी अंग्रेजों ने जो है भारतीयों की बातें मान ली है। तो दोस्तों ये था चंपारण सत्याग्रह। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों आपके लाइक और आपके कमेंट ही हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। केवल देखने से काम नहीं चलेगा, अगर आप लोगों को और भी आगे देखना है तो आप लोग थोड़ा सा ये काम कीजिए।